कल प्रसंग चला था, जब कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है तो उसमें भगवत्ता प्रकट होती है। अपने लिए कोई व्यक्ति जीता है तो जीवंतता की अनुभूति होती है। अपने संबंध में जब व्यक्ति सोचता है तो स्वयं को ऊंचाइयों तक ले जाता है। स्वयं ही अच्छा बनना है, स्वयं ही अच्छा करना है और स्वयं ही ऊंचाइयों पर पहुंचना है। स्वयं का स्वयं के लिए करना है और जो स्वयं स्वयं के लिए करता है वह स्वयं का मालिक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इस सृष्टि में महान आत्माएं होती हैं जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करती हैं। स्वयं भी जिंदा रहते हैं, दूसरे को भी जीने का मौका देते हैं। स्वयं भी सुखी रहते हैं लेकिन दूसरे को भी सुख देने का भाव करते हैं। उनको सारा जगत उच्च सिंहासन पर बैठता है। ऊंचाइयों पर पहुंचना अलग चीज है और उच्च सिंहासन पर बैठना अलग चीज है। ऊंचाइयों पर जब भी व्यक्ति पहुंचेगा अपने उपादान से पहुंचेगा और जब कोई सिंहासन पर बैठेगा तो कोई निमित्त उसे सिंहासन पर बैठा लेगा। उपादान सिंहासन नहीं देता, उपादान के पास सिंहासन नहीं होता। उपादान वाले को आसन नहीं मिलती क्योंकि उसे खुद की आसन लगाना पड़ती है। जो आत्माएं अपने उपादान में स्थिर रही वे बहुत ऊंचे उठ गए। इतने ऊंचे उठ गए कि 3 लोक के ऊपर जाके विराजमान हो गए, लेकिन उन्हें सिंहासन नहीं मिला, उन्हें उच्चासन नहीं मिला। उच्च तो हुए, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, लेकिन सिंहासन नहीं है। क्योंकि सिंहासन जो देता है कोई भक्त देता है, उच्चासन कोई देता है तो जो उसके ऊपर उपकार किया हो वह उच्चासन देता है। एक बार मैंने कहा था, अरहंत बनना और भगवान बनने में अंतर है। अरहंत व्यक्ति स्वयं बनता है कर्मों को काट करके, और भगवान शब्द जो है वो भक्त के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने अरहंत की परिभाषा बताई, आप्त की परिभाषा बताई, वहां स्वरूप बताया। क्योंकि उनका स्वरूप उपादान के जहां आप्त की चर्चा आई है वहां उन्होंने अपने आप को दोषों से रहित करके निर्मल की ऊंचाइयां दी। उन्होंने गुरु की परिभाषा नहीं बनाई। गुरु शब्द पराधीन है। गुरु शब्द भक्त देता है। स्वयं में कभी व्यक्ति गुरु नहीं बनता, साधु बनता है। साधु दुनिया नहीं बनाती, स्वयं बनना पड़ता है। और गुरु स्वयं नहीं बनता, भक्त बनाता है। साधु स्वयं बनता है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है।
आत्म कल्याण के लिए साधु बनना है जरूरी है, गुरु बनना जरूरी नहीं। इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। तपोभृताम, दो स्थानों पर उन्होंने तपोभृताम शब्द का दिया। उपादान परक व्याख्या की। जो तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, तप से भरे हुए हैं, तप ही जिनकी पर्याय है, तप ही ज्ञान है, तप ही उनका आचरण है, उनका एक एक रोम तपमय है, उनका मन भी तपस्वी है, उनकी आंखें भी तपस्वी हैं। मन तपस्वी रहता है। स्वयं उपादान ये तुम्हारे अधीन नहीं है, ग्रस्त के अधीन नहीं। स्वयं मन की इच्छाओं को रोकता है। उस समय उनका मन तपस्वी हो जाता है। उनकी आंखें तपस्वी हैं, हर चीज को नहीं देखती। जाने कितनी चीजें हैं दुनिया में देखने योग्य, लेकिन वो तपस्वी की आंख हर वस्तु को नहीं देखती, कि उनकी आंख भी तपस्वी है। कान भी तपस्वी है, हर बातें नहीं सुनती। ना जाने कितनी बातें सुनने योग्य हैं, लेकिन साधु नहीं सुनता, क्योंकि उनके कान तपस्वी हैं। हर इच्छित वस्तु नहीं सुनी जाएगी। बोलते समय हर चीज नहीं बोलते, पता नहीं कितने शब्द हैं, भांड शब्द हैं, अश्लील शब्द हैं, गंदे शब्द हैं, नहीं बोलते, क्योंकि उनका मुख तपस्वी है। हाथ से हर कार्य नहीं करते, ना जाने कितने कार्य हैं जो करने योग्य हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि उनके हाथ भी तपस्वी है। हर स्थान पर नहीं जाते, कितने स्थान हैं जो जाया जा सकता है, लेकिन साधु के कदम हर स्थान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पैर भी उनके तपस्वी हैं। पैरों को भी इच्छा निरोध करा दिया। उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी चर्या, उनका आहार विहार सब कुछ, मतलब 24 घंटे हर क्रिया में जहां कोई ना कोई निरोध आ रहा हो, वहीं से तप की पर्याय प्रकट होती है। कुछ भी करो, कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज निरोध आ रहा हो, बस समझ लेना वहां इच्छाओं का रोक हुआ है और तपस्वी हुआ है। इसलिए तपस्वी शब्द जो है, जो आदर्श है, पूज्य है, महान है, जब कोई तपस्वी मिलता है, पूजा तपस्वी की जाती है, गुरु की नहीं। पूजा तपस्वी की जाती है, गुरु की नहीं। नमस्कार अरहंत को किया जाता है, भगवान को नहीं। अरहंत वंदनीय है, आप्त वंदनीय है। आप्त वंदनीय है क्योंकि वो आप्त 18 दोषों से रहित है, वो वंदनीय है। वंदना करने के बाद जो हमें उपलब्धि होती है, जो हमें आह्लाद उत्पन्न होता है, उस समय हमारे मुख से निकलता है, भगवान की जय हो। भगवान तो शब्द हमने अपने उपकार में दिया, भगवान शब्द तो हमने उनको उपाधि दी, भगवान शब्द तो हमारे लिए जो मिला तब हमने उनको दिया भगवान। पूजा तो साधु की जाती है, आराधना साधु की जाती है, ध्यान साधु का किया जाता है। जो कुछ भी किया जाता है सब तपस्वी का किया जाता है। समंतभद्र महाराज के शब्दों का चयन यदि चिंतन करते हैं तो एक एक शब्द में कोई ना कोई दर्शन छुपा है, दर्शन छुपा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, तपस्वी को खोजो,
तपस्वी को खोजो। पूजना तपस्वी को है, बात तपस्वी की मानना है। जो उपकार कर रहा है वो पूजनी नहीं, वो तो स्वार्थ की पूजा है। ये हमारे उपकारी हैं इसलिए हम इनकी पूजा कर रहे हैं, ये तो व्यापार है, स्वार्थ है। ये मेरे भगवान हैं क्योंकि मेरे लिए गंधोदक देते हैं, मेरे लिए उपदेश देते हैं, मेरे लिए आशीर्वाद देते हैं इसलिए पूज्य हैं, देते हैं इसलिए पूज्य हैं। हमारे ऊपर उपकार किया है इसलिए मेरे गुरु हैं, इसलिए पूज्य। वो पूजा वास्तविक नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें श्रद्धान गुरु पर नहीं करना है, तपो भरत पे करना है। और तपस्वी की परिभाषा खोजो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही हो रही है, हम उपकारी की पूजा कर रहे हैं। वो तो दुनिया करती है, वो तो पशु भी कर लेता है, वो तो अज्ञानी भी कर लेता है, क्योंकि इसने मेरे ऊपर उपकार किया है। हम उसके सामने झुकने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उपकार से हम दबे हैं। उसका ऋण मेरे ऊपर है, उसका आभार है मेरे ऊपर। मेरा कर्तव्य है कि हमारे जिसने उपकार किया उसको हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, पैर छूना, XYZ जो भी हो, क्योंकि उपकारी है। जैनाचार्य ने उपकारी की पूजा नहीं बताई। उपकारी की पूजा पुण्यबंध का कारण तो होगी, लेकिन पाप की निर्जरा नहीं कराएगी। उपकारी को कृतज्ञ मांगना, अपने आप को कृतज्ञ मांगना पुण्यबंध होगा, लेकिन पाप की निर्जरा नहीं होगी। साधक कारण मौजूद मिलेगा, लेकिन बाधक कारण नहीं हटेगा। खाने को खीर मिलेगी, लेकिन उसमें कंकड़ नहीं हटेंगे, कंकड़ भी रहेंगे। बहुत बड़ी सोच है मान। हमारी श्रद्धा उपकारी के प्रति है, हमारा समर्पण उपकारी के प्रति है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब उपकारी के लिए कर रहे हैं। मजा नहीं आया। जो हमारे संकट दूर कर देता है, जिससे हमारे संकट दूर होते हैं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। मजा नहीं आया। संकट दूर होने की बात आ जाए तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं। तुमने तो भगवान को ही भगवान कहा है, कौन सी बड़ी बात है। यदि संकट दूर होने की बात आ जाए तो लोग गधे को भी बाप कहने को तैयार है। कहते हैं ना आप लोग, अटके पर लोग गधे को भी बाप कह देते, कौन सी बड़ी बात है भाई। क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये हमारा उपकारी है, इससे हमें कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत बड़ी बात पूज्यवर समंत भद्र महाराज के सोच को जब हमने चिंतन में लिया, आनंद हो गया, रोम रोम पुलकित हुआ, आनंद आया, बहुत आनंद आया। भगवान कहाँ आपका सोच एक गुरु शब्द डाल देते हैं, बहुत बड़ी चीज। समझें अपना किसका हम बहुमान कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किसके प्रति हमारी श्रद्धा ज़्यादा है। अपन सब टटोल रहे हैं, अपन सब। हमने कई बार कहा, प्रवचन देने जब बैठता हूँ तो आप जितने लोग सुन रहे हो उसमें एक मेरा नाम भी लिखना, मैं भी श्रोता हूँ। मैं गौर से सुनता हूँ बात, गौर से सुनता हूँ, मुझे भी श्रोता ही मानना। और जो कुछ तुम्हें कह रहा हूँ उसमें मैं भी हूँ, मैं भी वही सुन रहा हूँ जो आप सुन रहे हो।
प्रवचन के समय मैं दो रूप धारण करता हूँ, बोलने वाला अलग हूँ और सुनने वाला अलग हूँ। ये दो रूप होते हैं। बोलता हूँ मैं, जो बोलने की अनुभूति होती है, लेकिन उसी बीच में मुझे सुनने की भी अनुभूति होती है। मैं सुन रहा हूं। अपन सब मिलकर के सोचें, अपनी श्रद्धा, समर्पण, बहुमान किसके प्रति जागेगा? जिसने कोई तुम्हारे लिए कुछ किया होगा, तुम्हारे लिए कुछ मिलने की उम्मीद होगी। बोले इसके यदि जय जिनेंद्र कर लिया तो बड़े काम का व्यक्ति है। कर लो भाई, कर लो जय जिनेंद्र, क्योंकि ये बड़ा काम का व्यक्ति है, बहुत काम आएगा। आपको मालूम नहीं, बहुत पहुंची हुई हस्ती है। कर लिया। बीच में क्या आ गया? जय जिनेंद्र तो हुआ ना, लेकिन बीच में क्या आ गया? काम का व्यक्ति है, काम का व्यक्ति है। इसने मेरा काम किया था, करेगा। और जिसने अपने कोई काम किया हो, उसके प्रति अपनी इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है, अटूट श्रद्धा। आज इतना धर्म हो रहा है, इतने मुनि भक्त हैं। हमें चौथे काल में मुनियों के इतने भक्त नहीं होते थे जितने आज हैं। बहुत कम, इक्का दुक्का कोई मिले। चौथे काल में हमने पूरे साथ पढ़े मुनियों के भक्तों की चर्चा कहीं आई नहीं कि ये फलाने महाराज का भक्त। भक्ति नहीं थी, भक्त थे ही नहीं। और आज भक्तों की संख्या बहुत है, इतनी है कि शायद मुझे ही पता नहीं है कि मेरे कितने भक्त हैं। अब ज्यादा छोकरे हो जाते ना तो वो ही नहीं पता चलता कि आचार्य को ही पता नहीं है कि हमारे कितने भक्त हैं। भक्त बहुत है, भक्ति भी बहुत है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। आज मंदिरों में बहुत ज्यादा पूजा पाठ हो रहे हैं। मैं 10-20 साल से देख रहा हूं, धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, बढ़ी है। और मैंने खुद बढ़ाई है। लेकिन कैसे बढ़ाई है वो मैं ही जानता हूं। वो तकलीफ मुझे है, वो तकलीफ मुझे है कि मैंने तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भक्ति तो बहुत बढ़ाई है, लेकिन हमें उसके लिए एक एक चॉकलेट देना पड़ी है। बच्चे को स्कूल तो भेजा है, लेकिन चॉकलेट देकर देने के बाद भेजा है। बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर तो किया है, लेकिन बोलना पड़ा, बेटा इतने नंबर लाएगा तो तुझे यह मिलेगा। पढ़ा दिया। हालांकि ये गलत नहीं है, इसको गलत मत समझना। ये तरीका आप लोग भी अपनाते हैं। लोग कहते महाराज जी ये तो लोभ देकर किया, तो मैंने कहा तुम अपने छोकरों को भी लोभ दे के पालते हो, और बच्चे को कितना लोभ देते हो। बेटा पढ़ ले, देख तुझे मोटरसाइकिल मिलेगी, तुझे ये चीज मिल जाएगी, जो तुझे चाहिए मिलेगा, पढ़ ले। ये आप लोग करते हो कि नहीं? तो क्या ये अनैतिक है? अनैतिक नहीं है, ये तो बालक के लिए करना ही पड़ेगा। तो मैं भी कौन सी गलती करता हूं? आप आ जाओ शांति धारा करने, मजा आ जाएगा। जैसे मैं चॉकलेट दिखाता हूं तुरंत आ जाता है। और चॉकलेट नहीं देंगे, महाराज जी हमें टाइम नहीं है अभी। हमने खूब करके देख लिया। आप लोगों को मैंने खूब धर्म के उपदेश दिए, खूब अभिषेक के उपदेश दिए, खूब पूजन के दिए, सब दिए,
सुना ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं था। मैंने कहा बुलाता हूँ। मैंने पहले तुम लोगों को थोड़ा बड़ा आदमी समझता था कि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग, कोई बालक हो गया है, कोई बाप हो गया है, कोई दादा हो गया है। तो मैंने सोचा ये तो बड़े बड़े लोग हैं, प्रश्नों में नाबालिग तो आते नहीं। तो ये वास्तविक स्वरूप समझ जाएंगे और ये, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि यहाँ गृहस्थ में जो रहता है वो चाहे 100 साल का हो जाए, धर्म के क्षेत्र में बालक ही रहता है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज भगवती आराधना। अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को बालक संज्ञा दे दी उन्होंने, ये बालक ही है, उम्र का लिहाजा मत करो। दादा है तो भी बालक है, और दादा के मन में भी कोई इच्छा है, पोते के प्रति कोई इच्छा है, हो ही नहीं सकता ग्रस्त। तब मुझे पता चला बालकों को सत स्वरूप मत समझाओ, बालकों की रुचि देखो क्या है। एक बड़े लोग होते हैं जो अपनी रुचि से नहीं खाते, अच्छे लोग होते हैं जो मां की रुचि से खाते हैं। हम अपनी रुचि से नहीं खाते, इसलिए हम लोग बड़े में क्यों आते मालूम आपको? हम लोग अपनी रुचि से हार नहीं करते। तुम जो बनाओगे वो लेना है, हम कह नहीं सकते कि आज ही बना लेना है। तुम बड़े हो। जन्माणी से कहा, ये लोग तो कह के बनवाते हैं, हमें इशारा करने में क्या बाधा है? उनके नहीं नहीं, तुम बड़े हो। बड़े लोग अपनी रुचि का भोजन नहीं करेंगे, खिलाने वाला जैसा खिलाएगा वैसा खाओगे, वह बड़ा है। और छोटा कौन है? जो मैं किसी की रुचि की नहीं, मुझे जो रुचता है वो दे रही हो कि नहीं मम्मी? नहीं तो मैं बाजार में खाऊंगा। जब जब तुम्हें बड़ों के अनुसार जीने का मन करे, बड़ों के अनुसार जिंदगी जीने का मन करे, बड़ों के अनुसार सोचने का मन करे, बड़ों के अनुसार देखने का मन करे, बड़ों के अनुसार जिंदगी का हर समय व्यतीत करने का मन करे, समझ लेना आप बड़े हो गए हो। अपने अनुसार नहीं। घर में यदि आप समझे कि मैं अपने अनुसार कोई जिंदगी नहीं जीऊंगा, जो माँ बाप की इच्छा है वही मेरी इच्छा होगी, वो जो कहेंगे वही मैं सोचूंगा, जो खिलाएंगे वही खाऊंगा, जो कराएंगे वही करूंगा, क्योंकि वो मेरे गार्जियन हैं, मेरे माँ बाप। मेरी कोई इच्छा नहीं है, माँ बाप की इच्छा ही मेरी जिंदगी का उसूल है। उनकी इच्छाओं को खरे उतरना मेरा मुख्य लक्ष्य है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना मेरा संकल्प है। समझ लेना आप बड़े हो गए, आप बालक हो गए, आप बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई आपके अंदर। बिल्कुल उल्टा बोल रहा हो। आप लोग ये मानते हो जब व्यक्ति अपने अनुसार चलने लगे, अपने अनुसार सोचने लगे, तो समझ लेना अब ये बड़ा हो गया है। और मैं क्या कह रहा हूं, जब तुम्हें ये भाव आवे कि मैं सब कुछ बड़ों के अनुसार करूंगा, तब तुम बड़े हो गए। इसी प्रकार तुम मंदिर आए हो, मंदिर में आकर के तुम्हें ये भाव हुआ कि मैं अपनी इच्छा पूरी के लिए मंदिर आया, मना नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए मंदिर आया हूं। मंदिर आने से मुझे यह मिल जाएगा, समझ लेना आप बालक हैं, बालक हैं।
महाराज के पास कभी आए, चलो महाराज से हमें कुछ मिलेगा, कुछ चाहिए है, आशीर्वाद चाहिए, कुछ भी एक्स भाई, महाराज की भक्ति करने से हमें, महाराज की संगति करने से हमारे संकट दूर होंगे, सुख मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगी, दुनिया क्या कहेगी, अरे भैया इनकी महाराज तक पूरी पहुंच है। लोग महाराज के पास जाने के लिए पहले मुझसे मिलेंगे कि भाई दर्शन करा दो। कई लोग बड़े शौक से आते हैं, इतने मस्त होके आते हैं कराने के, जिसकी थोड़ी बहुत हमारे तक पहुंच हो जाती है ना, तो बेचारे बाहर, भैया महाराज के दर्शन करा दो और 2 मिनट मेरी बात सुना दो। तो जिसकी थोड़ी मेरी बात पहुंचे वो क्या, हाँ हाँ क्या बात करते हो, क्या बात, चलो मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। होता है ऐसा कि नहीं, चलो चलो मैं चलता हूं, आप डरो मत, महाराज को मैं जानता हूं। और मैं देखता हूं वो महाराज जी इनको थोड़ी बात, वो उनको दर्शन कराने में स्वयं दर्शन करना भूल जाता है। देख रहा, दर्शन कराने वो स्वयं दर्शन, उसने नमोस्तु नहीं किया पट्ठा ने, उसने दर्शन बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी, और मैंने कहा वाह रे वाह परोपकारी होता है। दर्शन कराने का आनंद इतना ज्यादा होता है कि दर्शन करने का आनंद फीका पड़ जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। दर्शन कराने का इतना बड़ा आनंद कि हम दर्शन करने का आनंद भूल गए, भूल गए। वस्तु होना चाहिए, बड़ी दर्शन कराने आया हूं, पहले मैं दर्शन का आनंद तो ले लूं। जब दूसरे को कराने में तुम्हें आनंद आ रहा है तो करने में भी आनंद आना चाहिए। जब स्थिति ऐसी बन जाती है, कहीं ना कहीं से महाराज के से अपन को इज्जत मिलेगी। लोग पूछेंगे अरे भैया बड़े आदमी है, इनकी महाराज तक बहुत पहुंच है। थोड़ा बहुत किसी को पता चल जाए कि महाराज की बात है तो फिर देखो ये मनोज क्या पुल बांधता है। और मैं सुनकर गया महाराज जी के निकट बहुत नियरेस्ट भक्त, परम भक्त, और कोई उपाधि नहीं मिलती, बहुत जबरदस्त जबरदस्त करता है। ये सारे और लोग बेचारे कुभक्त बैठे हैं, लेकिन होता है। ये सब हमारे आराधना के लक्षण नहीं बनना चाहिए। इसलिए आराधना है, इसलिए पूजा है, इसलिए नमोस्तु है कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिल रहा है। महानुभाव, यह पूजा, यह माला, यह जाप, यह गुरु भक्ति पुण्यबंध का कारण है, लेकिन पाप की निर्जरा का कारण नहीं। बंध मूलक क्रिया जैन आगम में निंदनीय कही गई। बंध मूलक कारण, चाहे वो पुण्य का ही बंधक क्यों ना हो, जो मात बंध मूलक क्रिया है, मात बंध ही कराती है। मैंने सोचा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कैसे कह दिया पुण्य कुशील है, कैसे कह दिया। उसी पुण्य के लिए तो कुंदकुंद भगवान ने तो ये सारे नियम व्रत बनाए हैं, उन्हीं ने तो ये सब आमनाएं चलाई हैं। आज मूर्ति पर लिखी जाती है कुंद कुंद मूल आमना, तो किसने चलाई है? उन्हीं की चलाई हुई है। और वही कह रहे हैं कि नहीं ये तो कुशील है। बड़े आदमियों की बात जल्दी समझ में नहीं आई, बरसों बरसों की बात समझ में आई कि मैं कौन से पुण्य की मना कर रहा हूं जो मात बंध मूलक है। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी पुण्य बंध तो करता है लेकिन मात बंध करता है, पाप की निर्जरा नहीं करता। पुण्य बंध तो होगा, बहुत बहुत जबरदस्त होगा। जैसे रावण को
पुण्य बंद तो हुआ, इतना पुण्य बंद हुआ कि लंका सोने की मिल गई, लेकिन पाप की निर्जरा नहीं हुई। परिणाम 16,000 रानियां पाने के बाद भी दूसरे की स्त्री पर नियत बिगड़ गई। ये है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य किया था कि नहीं? पुण्य किया था कि नहीं? पुण्य बांधा था कि नहीं? इधर पुण्य बांधा था कि नहीं? बोलो, पुण्य बांधा था कि नहीं? लेकिन पाप की निजरा नहीं कर पाया। जब जब पुण्य के उदय में पाप करने का भाव आवे, समझ लेना कुंद कुंद भगवान इसी पुण्य को कुशील कह रहे हैं। जम संसारम पवेशेदि किम होदि सुशीलम। जो संसार का प्रवेशक है वो सुशील कैसे हो सकता है? कुशील है, पाप के बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक पाप कर रहा है और एक पाप करा रहा है। पाप पुण्य कर्म के उदय में पाप कर रहा है तो वो पाप ही है, पुण्य नहीं, क्योंकि आपने बंध मूलक पुण्य किया है, मात बंध मूलक पुण्य किया है। 99% लोग बंध मूलक पुण्य करते हैं, बंद होता है, पाप की नजर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण को पुण्य बंध हुआ, जबरदस्त पुण्य बंध हुआ, सोने की लंका मिली, लेकिन पाप की नजर न होने से, बोलो 16,000 रानियां थीं जिसके घर में। कितनी रानियां थीं? उसके बावजूद भी पुण्य तो था, पुण्य तो था, लेकिन पाप की नजरा न करने से दूसरे की तरफ दृष्टि चले जाकर के नाश कर लिया। मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हारे लिए कोई अशुभ क्रिया करने का भाव आवे, समझ लेना वो पुण्य बंध मूलक पुण्य है जो संसार का कारण है। वो सुशील नहीं, वो कुशील है, पुण्य होकर के भी कुशील है, बंध मूलक है। और जैनाचार्य कहते हैं बंध मूलक नहीं, बंध तो होगा लेकिन पाप की निर्जरा होगी। उसके लिए हमारे यहाँ पुण्यानुबंधी पुण्य कहा है। जब कभी पुण्य कर्म के उदय में पुण्य करने का भाव आवे, समझ लेना तुमने वो पुण्य बंद किया है जो बंद मूलक ही नहीं है। अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं शुभोपयोग भी निर्जरा का कारण है। क्षयोप संभाव, क्षयोप संभाव, बंध मूलक पुण्य अशुपयोग में बनता है, अशुपयोग भी पुण्य का बंद करता है। मिथ्या दृष्टि सदा अशुपयोगी है, पुण्य का बंद करता है, क्योंकि वो औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव बंध मूलक होता है। और सम्यक दृष्टि भी पुण्य की क्रियाएं करता है, लेकिन सुपयोग करता है, और सुपयोग क्षयोप संभाव है, औदैहिक भाव नहीं। क्षयोप संभाव का अर्थ है वो पुण्य का उदय आएगा, पुण्य का ही भाव कराएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया तुम्हारे हाथ में है, सब खर्चा काट के बचा हुआ है, सब कुछ करके बचा, हाथ पर रख लीजिए, क्या भाव आ रहा है? यदि तुम्हारा अय्यासी करने का भाव आ रहा है, कोई गलत करने का भाव आ रहा है, कोई जुआ खेलने का भाव आ रहा है, कोई शराब आदि व्यसन करने का भाव आ रहा है, जो कुल की मर्यादा के विरुद्ध है, जाति की मर्यादा के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, ऐसा कार्य करने का भाव आ रहा है, बचे हुए 1 लाख रुपए से समझ लेना वो 1 लाख रुपया तुम्हारे पापानुबंधी पुण्य के उदय से आया है। तुमने पुण्य तो किया था,
लेकिन बंद मूलक पुण्य किया था। और 1 लाख रुपया भाव आया, 2 भाव, फर्स्ट सेकंड। सेकंड नंबर का भाव आएगा, 1 लाख रुपया बचा है, यदवा तदवा नहीं उड़ाना है, चलो एफडी बनाए देते हैं, कुछ सोना खरीद के रख लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, बखत पे काम आएगा, बखत पे काम आएगा। ये बंद मूलक नहीं है, ये बंद मूलक नहीं है, लेकिन निर्जरा मूलक भी विशेष नहीं है। ये पाप से बचाएगा तुम्हें, पाप से बचाएगा, लेकिन तुम्हें अच्छे कार्यों में नहीं ले जाने देगा। पहले वाले ने तो पुण्य से आया और बुरे कार्य में ले गया। वो 1 लाख रुपया न बचते तो तुम बुरा कार्य नहीं करते, 1 लाख रुपया नहीं बचते तो तुम अय्यासी करने नहीं जाते, वो पैसा तुम्हारे पास नहीं होता तुम शराब पीने नहीं जाते। तो उसने तो पाप कराया। दूसरा नंबर कहता है तुमने पुण्य तो किया है, लेकिन कुछ ना कुछ पाने के लिए किया है, कुछ ना कुछ संकट दूर करने के लिए किया है। जो दूसरे नंबर का पुण्य की अपन चर्चा कर रहे थे, तुम मंदिर तो गए हो, लेकिन कुछ कुछ तुम्हारा स्वार्थ है। तुम माला तो फेर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ है। तुम गुरु के पास आए तो हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ है। ऐसा जो व्यक्ति करता है वो सेकंड व्यक्ति कहलाता है। उसका पुण्य का उदय आएगा, वो पाप से बचाएगा, पाप करने नहीं जाएगा, लेकिन पुण्य करने भी नहीं जाएगा। 1 लाख रुपए से वो अय्यासी नहीं करेगा, लेकिन 1 लाख रुपए से वो दान भी नहीं देगा, धर्म की क्रिया नहीं करेगा। वो कहे एफडी बना दो, वक्त मौका पर काम आएगी। इसको बोलते हमारे यहां सराग भक्ति, वैलिड है। आप ग्रस्तों को निषेध नहीं है, निषेध नहीं है कहना अलग चीज है, और उत्कृष्ट कहना अलग चीज है। उत्कृष्ट क्या है? उत्कृष्ट की चर्चा जो मैं कर रहा हूं वो ऐसा पुण्यानुबंध जो कहेगा कि पैसा बचा है नहीं, भाग्य से। दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं दुनिया में जिनको खर्चा भी नहीं निकल रहा है, और मैंने कैसा पुण्य किया कि खर्चा के बाद भी लाख रुपया बच रहा है। ऐसे लोग दुनिया में हैं जो महीने भर का खर्च नहीं चला पा रहे, और मेरा खर्च के बाद बच रहा है। यही तो जी भरत चक्रवर्ती की जय जयकार हुई थी। भरत चक्रवर्ती के पुण्य को पुण्यानुबंध की पुण्य में उदाहरण दिया पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज। अटूट पुण्य संपदा थी, अक्षय निधियां थी। अक्षय निधियां जिनके पास थी, सारे कार्य होने के बाद मंत्रिमंडल आके पूछता है, राजन अब कोई काम बताओ, पैसे को एडजस्ट कैसे करूं? निधियां उबल रही हैं, चारों तरफ से भेंट आ रही है, चारों तरफ से भेंट आ रही है, और वैसे ही खजाने भरे पड़े हैं। बोले सब कार्य हो गए? बोले साहब सब हो गए। परिवार में, राज्य में किसी की भी इच्छा नहीं है कि जिनके कार्य नहीं हो। जिनके जो थे सबके दरिद्रता खत्म कर दी, सबके पास खूब मकान जायदाद परिवार सबको दे दिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद राजन बचा है। आह क्या बात, महान भाव, मोटिवेशन। चक्रवर्ती कहते मंत्री जी इतना मेरा खर्च है, इतना मेरा खर्च है, इतना बड़ा परिवार है, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई, सबके मन माफिक उनके कार्य हो गए? हाँ साहब सब हो गए। सबसे पूछ के आया हूं, सबने कहा बस हमारे पास जितना चाहिए थे हमारे पास मिल गया। जिसको मकान चाहिए था मकान, घोड़ा, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। तब भरत चक्रवर्ती कहता है मंत्री जी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं
जिनके खर्च भी पूरे नहीं निकल रहे, और हमारे पास खर्च के बाद भी बच रहा है, खर्च के बाद भी बच रहा है। सुनो मंत्री जी, सावधान। जब तक खर्चा निकल रहा है तब तक सावधान नहीं कहा। हाँ, जितना खर्चा है सभी सुने महानुभाव, बड़े आदमी खास तौर से सुने। जिनके खर्चे ही नहीं निकल रहे हैं, इतनी कम आमदनी है, उनकी हमें कोई चिंता नहीं है। उनको उपदेश नहीं दे रहा। वे मंदिर नहीं आए तो चलेगा, प्रवचन सुनने नहीं आए तो चलेगा, क्योंकि मैं इतना ही पूछूंगा, भाई मंदिर क्यों नहीं? महाराज जी दिन भर मेहनत करता हूँ फिर भी खर्चा पूरा नहीं होता। तो मैं कहते जा ओवर टाइम कर ले। जिनका खर्चा नहीं निकल रहा है, वे यदि धर्म नहीं कर पा रहे हैं, वे अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे, वे आर रोज ध्यान नहीं रोक पा रहे हैं, शब्द में दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी तरफ से कोई बहस होगी तो मैं जमानत में खड़ा हो जाऊंगा कि बेचारे का 1 घंटे यहां बैठेगा, ये इसकी चाय पत्ती की दुकान है, यही समय है और वही प्रवचन का समय है। मैं खुद कह दूंगा प्रवचन मत सुन, जाके चाय पत्ती बेच। बोलो, घर में खाने को नहीं है, पूजा बच्चा भूखा बैठा है, हम उसको पूजा करने भेजें कि बच्चे की रोटी का इंतजाम कराने भेजें? हम कहें उसको मरे तो मर जाने दे, पहले महाराज को हार दे। बोलो आप लोगों, बच्चा भूख से तड़प रहा है और वही आहार दान का समय है और एक गृहस्थ का पिता है। बोलो बच्चे की रोटी का इंतजाम करने जावे या महाराज के लिए आहार का इंतजाम करे? नैतिकता क्या बोलती है? और मेरे से पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? मैं भी कहूंगा नहीं, पहले बेटे को रोटी ला जाकर के। महाराज फिर आपका आहार निकल जाएगा। बोले निकल जाने दे, आपका प्रश्न छूट जाने दे, हम अभिषेक नहीं कर पाएंगे, मत कर। पूज्य बरबट्टिकेर महाराज 2000 वर्ष पहले मूलाचार में कहते हैं, मूलाचार में कहते हैं, आहार को जाने के लिए पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी। क्या बनाया? जब लोग घर के बच्चे घर के बाहर खेलने के लिए निकल आए, तब तुम आहारचर्या को जाना कि उनका पेट भर गया है। ये उदाहरण दिया मूलाचार। बच्चों को देख कर देखें कि बच्चों का सबका भोजन नाश्ता हो गया, वो खेलने निकल आए, तब आहार को जावे। ये घड़ी का संकेत दिया। बताओ कौन सी घड़ी दे दी? कौन सी घड़ी दे दी बाल बच्चे के? उनका भोजन हुआ कि नहीं? नहीं तो ध्यान रखना, यदि बच्चा भूखा है और महाराज को आहार कराए तो वो ऐसे ये बाबा खा गया, आ गया, खा रहा है, उसको क्या पता? तुम आहार कर रहे होगे, वो बद्दुआ दे रहा होगा। दूसरी बात कही, चौके में यदि माँ है और उसका बच्चा भूख से रो रहा है, स्पष्ट कहा है उस माँ को चौके से निकाल दें, उसके हाथ से आहार न दें, लेवें, पहले बच्चे को खिलाओ तब महाराज को दो। यदि बच्चा रो पड़ा, महाराज अंतराय कर देंगे, आहार ग्रहण नहीं करेंगे। बच्चा भूख से रो रहा है, महाराज आहार नहीं करेंगे, अंतराय कर देते। अंतराय बताया बालक के रोने पर। और बालक काय के लिए रोता है? वो भूखा है, तुम आहार कर रहे हो, अंतराय कीजिए। अंतराय करने की बात कही। इसलिए
तुम्हारा खर्च ही नहीं निकल रहा है, तुम आफत के मारे हो, और उस व्यवस्था करने में यदि तुम्हारा धर्म छूट जाए तो कोई बात नहीं। जिन व्यक्ति को उतनी कमाई है, उतनी पुण्य जितना खर्चा है, बराबर है, उनकी भी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। संभालना उनको है जो सारे खर्च काटने के बाद भी बच रहा है। बस ये है पाप, ये है खतरनाक चीज। इन व्यक्तियों को खोज के पकड़ना है। ये जो बचा हुआ है ना, ये है नरक का द्वार। जो खा पी के बराबर कर दिया वो नरक का द्वार नहीं। जितना खर्चा था उतनी आमदनी कर ली, बस हो गया काम। जो वो वर्ष खर्चा करने के बाद जो बचा है, महानुभाव चेत जाओ, जाग जाओ। बहुत बड़ी सावधानी। जब भी तुम्हारे सारे खर्च होने के बाद कोई पैसा बचे, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। अब कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारी जमानत नहीं ले पाऊंगा, लूंगा तो मेरी भी जब्त होगी। क्योंकि पैसा जो बचा है खर्च करने के बाद, पैसा ही नहीं, समय है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर कमाते हैं, रात में चूर होकर सो जाते हैं। और तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि तुम 2 घंटे काम करते हो और काम हो जाता है। जो समय बचा, ये खतरनाक है। जो 24 घंटे लगे रहते हैं घर गृहस्थी के कार्यों में, उनको खतरा नहीं है। उनको टाइम ही नहीं है। मंदिर कैसे आ जाए, वो कैसे प्रवचन सुनने आ जाए, उनको टाइम ही नहीं है। 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता, 1 मिनट को टाइम नहीं मिलता। कोटा के अंदर जब बच्चों की मैंने कहा, बच्चे लोग 20 मिनट का समय तुम लोग निकालो, मंदिर में पूजा किया करो। बच्चे हाथ जोड़ो, महाराज जी 5 मिनट कम कर दो। मैंने पागल हो गए, 5 मिनट भारत में 5 मिनट की क्या कीमत है? बस महाराज जी 5 मिनट की छूट कम कर दो, 15 मिनट कर लो। मैंने क्यों 5 मिनट मेरे मुख से निकले, कम क्यों करा रहे हो? बोले महाराज जी बहुत कीमती है 5 मिनट में, 5 मिनट में हम तैयार हो जाएंगे। और उन्होंने जब अपना हिसाब बताया, मुझे इतनी दया आई। मैंने कही कोई बात नहीं, 5 मिनट में कम करता हूँ, और 10 मिनट का कार्यक्रम कर दिया मैंने कोई बात नहीं। उनकी व्यस्तता देख करके, उनका पूरा टाइम टेबल देख करके मैंने धर्म के करके और उनको पढ़ाई के लिए दिए। धर्म के कम किए, मंदिर के कम किए। मैंने कही नहीं, मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, पूजा से महत्वपूर्ण ये है, मेरे प्रवचन से महत्वपूर्ण ये है। उनकी भी कोई चिंता नहीं, जिनके पास समय बराबर लगता है। उनसे महानुभाव जिनके पुण्य के उदय से सब काम नौकर कर रहे हैं, उनके पुण्य के उदय से जो काम 24 घंटे में होता है वो काम होता है नहीं। कई धंधे ऐसे होते, कई लोगों का पुण्य इतना होता है, घंटे 2 घंटे व्यापार करते हैं। अब जिनका जो समय बच रहा है, ये बचा हुआ समय नरक का कारण है। वो 24 घंटे जो मजदूरी कर रहा है, 1 मिनट मंदिर नहीं आ रहा है, 1 मिनट गुरुओं के पास नहीं आ रहा है, 1 मिनट माला नहीं फेर रहा है, उसके कोई विकल्प नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि नरक जाएगा। महाराज कभी मंदिर नहीं गया ये? पूछा क्यों? बोले साहब आप देख लीजिए मेरी जिंदगी ये है, कैसे जाऊं? कोई बात, जिसके पास समय बच गया, अब यह है नरक का कारण। जो पैसा बच गया, यह है नरक का द्वार। रहने के लिए तुमने मकान बनाया, कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। लेकिन मकान रहने के लिए बनाने के बाद जो तुमने दूसरा मकान बना लिया,
ये है नरक का द्वार। वो कैसे बदकिस्मती लोग हैं जिनको रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, और तुम्हारे पास दूसरा मकान भी है। महानुभावों, दूसरा मकान नरक का द्वार है, बचा हुआ एक्स्ट्रा। जितने नरक जाते हैं एडजस्टिंग, जैन दर्शन का बहुत रहस्यमय खोज है। उन्होंने गृहस्थी के किए हुए किसी भी पाप को पाप के रूप में नहीं लिया, सामान्य पाप कह करके छोड़ दिया, उसे दुर्गति नहीं भेजा। भेजा उसे जिनका ओवर पुण्य था, जिनका पुण्य इतना ज्यादा था जितनी जरूरत नहीं थी, आय इतनी थी जिसकी जरूरत नहीं थी, समय इतना था इस समय की जरूरत नहीं थी, शक्ति इतनी थी कि इतनी जरूरत नहीं थी, आंखों में इतनी ताकत थी जितना जरूरत नहीं थी। इतना दिख रहा है उनको दूर का, आंखें इतनी तेज है, जरूरत ही नहीं थी इतना देखने के लिए, लेकिन है, आंखों में ज्योति है। यहां से बैठे बैठे सूर्य विमान के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी भैया? आंखों से देखने के लिए कितनी जरूरत है? 4 हाथ, 8 हाथ, आधा किलोमीटर, कोई दुर्घटना ना हो जाए इतना काफी है। लेकिन तुम्हारी आंख में तो ओवर शक्ति है कि तुम बहुत दूर का देख लेते हो। ऐसे ही कानों में, ऐसे सब कुछ में, सब चीज में तुम्हारी ओवर शक्ति है। परिवार में, परिवार में तुम्हारा इतना पुण्य है कि 3 पीढ़ी जिंदा है, माँ बाप भी जिंदा हैं, दादा दादी भी जिंदा हैं, तुम जिंदा हो, बेटा जिंदा है, पोता भी जिंदा है। अब खतरा है तुम्हें। ऐसे बदनसीब हैं दुनिया में जो स्वयं तो हैं लेकिन बाप का भी छाया नहीं मिली। ऐसे बदनसीब हैं जो स्वयं तो हैं लेकिन घर में संतान नहीं है। हो सकते ऐसे कि नहीं? बाप दादे भी नहीं है, कोई नहीं है, और आगे संतान भी नहीं है, ओनली 1 पीस, अकेले हैं। इनको खतरनाक नहीं है जिंदगी, इनकी जिंदगी में कोई खतरा नहीं है। ये ज्यादा पापी नहीं हो सकते, बहुत बड़े पापों से बच जाएंगे। सावधान, जिनके दादा दादी जिंदा हैं, पापा मम्मी जिंदा हैं, स्वयं मियाँ बीवी जिंदा हैं, बेटा भी जिंदा है, बहू भी जिंदा है, और पोता भी गोदी में आ गया है। अब खतरनाक है। इन पुण्य आत्माओं को लेकर बचाना है। ये है सीधे सीधे, कोई बचाने वाला नहीं है, सीधे कोई नहीं बचा सकता। ये पुण्य, इनको सावधान रहना है। आप लोग अपनी अपनी जिंदगी को टटोलो। तुम्हारे पास क्या चीज ओवर है जो नहीं होता तो भी चल जाता? सरल कर रहा हूं, जो भी चीज सब में लगा लेना, नहीं होता तो भी चल जाता, आराम से जिंदगी चलती। नहीं होता तो, यदि बड़ी गाड़ी नहीं होती तो चलती कि नहीं? छोटी गाड़ी से भी दुकान जाते कि नहीं? उस चीज को ले लेना जिसके बिना तुम व्यापार करने नहीं जा सको। वो गाड़ी खतरनाक नहीं है, वो जरूरी है। ऋषभदेव ने उपदेश दिया बैलगाड़ी आदि वाहन आदि का, लेकिन यदि तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, उसी कार्य को आप 2 पहिए की गाड़ी से जा सकते हो। लेकिन पुण्य तेज है ना, पुण्य तेज है ना, 2 पहिए से स्टैंडर्ड डाउन 4 व्हीकल से जाएंगे साहब। क्यों? 2 व्हीकल से जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते, लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन। अब वो 4 व्हीकल खतरनाक हो गया, उसको सावधान रहना, क्योंकि वो 2 व्हीकल, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल भी जा रहे हैं, 2 व्हीकल भी नहीं है,
उसी कार्य के लिए तू 4 व्हीकल से जा रहा है। और उसमें भी वो कौन सी छोटी गाड़ी चली थी? नैनो 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 नैनो। नहीं साहब, कोई बड़े आदमी हैं, मर्सिडीज में जाएंगे 4 करोड़ की। अब इनको खतरा है। गाड़ी खतरनाक नहीं है, वो 4 करोड़ की गाड़ी जिनके पास है उन पर लाल झंडी है।